अवसरप्राप्त वर्कचार्ज कर्मचारी मानक पेंशन देवा निमंते क्रियानुष्ठान कमिटी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आवेदन पत्र प्रदान अवसर में कर्मचारी भवन भुवनेश्वर ठारे 108 हनुमान मंत्र उच्चारण सह हनुमान यज्ञ अनुष्ठित होईछि। ओडिशा सरकार को अर्थ विभाग पत्र रे डीएलआर एनएमआर जेसी आदि तीनोटी वर्गर कर्मचारी को नियमित करने रेजुलेशन प्रकाश करथिले। एही वर्गर कर्मचारी मध्यरु अर्थ विभाग जेसी कर्मचारी को पेंशन देवा शर्त 2018 मसीह भिन्न आउ एक रेजुलेशन प्रकाश कले। 15/5/1997 मूल रेजुलेशन रु जेसी वर्गर कर्मचारी को बाद दिगला, किंतु जेसी वर्गर कर्मचारी माने 15/5/1997 मूल रेजुलेशन नीति नियम अनुसार स्थायी नियुक्ति और पेंशन पाइबे बोली अर्थ विभाग 4/4/2007 रे एक पत्र रे स्पष्टोक्ति करिसेंते। मात्र सेतिकी नुहे, जेसी कर्मचारी प्रशासनिक और राजस्व विभाग 2020 मसीह प्रकाश करथिबा मार्गदर्शिका रे उल्लेख रही जे अर्थ विभाग 15/5/1997 नियम अनुसार नियमित नियुक्ति पाइबे और पेंशन सुविधा मध्य पाइबे। 2005 पर नियुक्ति वर्कचार्ज कर्मचारी मध्य एही सुविधारु बाद पड़बे नाही। सुप्रीम कोर्ट मध्य एही नियम आधार रे 12/4/1993 पूर्वरु एनएमआर भावरे कार्य करियास्थिबा चाकरी समय को योग्यता सेवा और वर्कचार्ज चाकरी समय को सामिल करी पेंशन पाइबा सपक्ष रे आदेश देइछन्ती। एही आदेश मध्य सरकार कार्यकारी करछन्ती। ओडिशा हाईकोर्ट जी बालकृष्णन एवरी 122 मकदमा को विचार करी 2023 और 2024 मसीह आवेदनकारी माने पेंशन पाइबा सपक्ष रे देइथिबा आदेश को ओडिशा सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करी एसएपी जरिया रे अपील करथिले। माननीय सुप्रीम कोर्ट 24/7/2025 रे ओडिशा सरकार को समस्त एलएलपी को रद्द करछन्ती। गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ महानुभाव गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक जरिया रे सूचित करुछन्ती जे बंचिबा पाए पेंशन पाइबार सुविधा सरकार घोषणा न कले 2 मास मध्य जेसी कर्मचारी को पेंशन देइछ आमको दिय हक दाबी रे माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार प्रत्येक प्रस्ताव को आग्रह करबा परे तुरंत असहाय कर्मचारी मानक प्राप्य प्रदान करने निमंते सांबादिक सम्मेलन में मुख्य संयोजक गगन भंज, सभापति गिरीश नंद, साधारण संपादक अरुण परिड़ा और अन्य कर्मचारी मध्य दिलीप भूया, कल्याण कुमार महाराणा, सभापति जदुमणि प्रधान, संतोष कुमार साहू, ऋषिकेश सेठी, सुभाष चंद्र साहू प्रमुख उपस्थित थिले। Last you must have seen the Ashok Patnaik's case. Honorable High Court Division Bench of the Honorable High Court has categorically said that the government should not discriminate amongst the employees. One group of employees will get pension, the other group of employees will not get pension. That is not fair, and that is the Honorable High Court relying on the Supreme Court judgment has categorically said that no, this is not fair. The High Court, the government must clarify it, must implement this judgment, and must give them the benefit which has been given to the other employees by virtue of the High Court judgment and Supreme Court judgment. पुराना पेंशन स्कीम रे पुराना पेंशन रूल 1992 अनुसार किंतु माने पेंशन पाइबे सेटा मोर प्रचेष्टा रहउची रहइबा এবং যদি পাইছেন যেমানে সেমানে সে পুরানা পেনশন রুল পাইছেন তো বর্তমানে মানে কিন্তু পুরানা পেনশন রুল অনুসার পাইবে সেটা আম ପାଇଁ চেষ্টা স্যার এমনি ଗୋଟେ ওয়ার্কআউট হওয়া দরকার যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রায় ন্যায়ালয় মিলিবা সত্ত্বে এটি সরকারি স্তরে তাকে অনदेखा করছেন যোଉଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ଗଡି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଳାକରି ଆଇନ ହବା ଦରକାର ଏତିକି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଉଚିତ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଡିଲେ ନ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। शुणु आपड़ रिसेंटली खबर कागज पढ़ी उषा पाढ़ी और अन्य वरिष्ठ ऑफिसर माने आज खबर कागज बाहर क्षमा प्रार्थना कर कार्यकारी कर राय कार्यकारी करने विलंबटा सरकार तरफ मोर सरकार को अनुरोध रही राय जिते पर्यटन जहाँ आईन अनुसार व्यवस्था करूँ कर सारापर जो फाइनाली जो रायटा आसूची से रायटा कार्यकारी करने विलंब अति माने विलंब न कर सागे सागे करवा उचित ताहले कौन हम आपको कंटेम्प्ट फाइल करा पड़ोनी कंटेम्प्ट आदेश सरकार हाईकोर्ट देवा को बाध्य हेनी आप हाजर पर्सनल अफेयर हाजर हो कार्यकारी करूँ जीव कहीं तो से हिसाब भगवान को सरकार हाथ में अच्छी सरकार थोड़ी फाइनाल हो गला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फाइनाल हो सारा
ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅତି ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ସେଭଳିଆ ରାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ରାୟ ହଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇକି ଅଯଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନକରି ଯଦି ଥରେ ରାୟ ଦେଇଛି, ରାୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିକି ଡିଲେ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ।